तो मेरे भाई जैन 26 ये फाइनल एग्जाम्स पास में और उसमें वन साइडेड मेहनत आप लोग कर रहे हो टू मेक श्योर कि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पास करें। और मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं टू मेक श्योर कि यार एएफएम की साइड में, एएफएम पेपर में मेरी साइड से कोई भी कसर बाकी न रह जाए। हर वो चीज आपके लिए जरूरी वो मिल जाए और उसी चीज को लेकर एक ऐसा वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यस, एक ऐसा 1.5D एग्जाम प्लानर जो आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेगा और कॉम्प्रहेंसिवली सब कुछ करेगा, जिसमें आपको एंड में बोनस आवर्स मिलेंगे टू री रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज इफ यू वांट टू रिवाइज। परफेक्ट। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, पर आपको पता है ऐसी चीजों का फायदा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है। सुनो सुनो सुनो, प्लानर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस प्लानर से फायदा तभी मिलेगा जब आप एक सब्सक्राइब ठोकोगे और एक लाइक भी ठोक दोगे। करेक्ट। तो आ जाओ भाई, आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा एंड टू एंड गाइडेंस वीडियो रहने वाला है। करेक्ट। थोड़ा सा धीरे चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाना है, आप समझो, उसका बेस्ट यूज लो, उसके लिए वीडियो बहुत सारी चीजें गाइड करूंगा। पहली चीज तो आप 5 जनवरी को जब आप एफआर का पेपर देकर आ जाओगे। अच्छा, एक और चीज उसके पहले, ये पीडीएफ फाइल या फिर ये वीडियो सारे ही टाइप के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है। आपने कहां से क्लास ली फर्क नहीं पड़ता। आपको वो जो मैंने 125 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो दिया है, जो आपके एलडीआर कैटेगरी एक क्वेश्चन है, आप वो वीडियो देखने का प्लान कर रहे हो इन 1.5 डेज में तो भी यही प्लान है, और नहीं कर रहे हो प्लान तो भी यही प्लान है। करेक्ट। कैसे, वो मैं एंड में बताऊंगा, बस मैं भूल ना जाऊं बोलते बोलते, इतनी सी बात है। राइट। तो एनीवेज अभी तो आप मेरी बात सुनो। क्या होगा मेरे भाई, जब आप एफआर का पेपर देकर आओगे, है ना, और अगर आप एफआर के पेपर का एनालिसिस करने वाले हो तो फिर इस प्लान को फॉलो मत करना, क्योंकि आप उसी में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, वो आपकी चॉइस है ना। तो अगर आप वो चीज करने वाले हो तो प्लान फॉलो मत करना। लेकिन अगर आप बोलते हो कि हाँ सर, एफआर का पेपर देने के बाद, एग्जाम हॉल में से आने के बाद या फिर घर आने के बाद हम एफआर भूल जाते हैं, ये शक्तियां हम में हैं, तो ही ये एग्जाम प्लान आपके काम का है, जिसके थ्रू हम 80 तक का टारगेट करेंगे। मैं बताऊं, आपने 4 महीने, 2 मिनट मेरी बात सुना, आपने 4 महीने या फिर उस क्लासेस के दौरान क्या मेहनत की वो एक साइड, और इस 1.5 दिन में और उस 3 घंटे में आपने क्या किया वो दूसरी साइड। करेक्ट। अभी तक जो भी ज्ञान चल रहा था, क्लासेस चल रही थी, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चल रही थी, वो सब चल रहा था, वो उस 4 महीने या फिर उन क्लासेस के लिए एप्लीकेबल था। डिटेल रिविजन वीडियो वगैरह सब कुछ, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, वो ये 1.5 डेज और ये 3 घंटे का वीडियो, मतलब 3 घंटे में आप क्या करते हो वो सब कुछ डिसाइड करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1.5 डे की प्लानिंग अभी चल रही है, उस 1.5 दिन में कितनी बार आप क्या उस 3 घंटे के दौरान एग्जाम में आप क्या मिस्टेक्स कर देते हो, वो सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करके आप 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ा सकते हो, उसका मैंने वीडियो यहाँ पे आई बटन में टैग कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आई बटन में से जाकर ले लेना। इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प यू। करेक्ट। 1.5 दिन का प्लानर ऐसा है कि घर आके आप एफआर को भूल जाना। सर, हमारा जो उस दिन का प्लान है, 7 से 11 का अपन टाइम रखेंगे, जहां पे एज ए स्ट्रेच, मतलब कैसा है, अगर आपके दिमाग में मोटा मोटी प्लान है तो वो कर सकते हो, बट एक बार आप ये वीडियो जरूर सुन लेना टू मेक श्योर। अगर आपको लगे कि हाँ सर ये प्लान बेटर है, आपने ये सब भी सोचा, तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका प्लान भी फॉलो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। इट्स नॉट अबाउट कि सर का ही करना है। सुनो, 7 से 11 वाला जो टाइम है, अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। राइट। और इसमें मेरा प्लान है, हम वो चैप्टर्स लेंगे जिसमें से शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन आता है, जो चैप्टर्स इजी भी है और क्वांटिटी कवर अपन उस दिन कर सकते हैं। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, म्यूचुअल फंड और मर्जर्स एक्विजिशन, ये 3 चैप्टर है जिसमें तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जो तीनों चैप्टर इजी और फर्स्ट डे इजी और क्वांटिटी कवर करने का अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि एफआर का पेपर देने के बाद शायद आप थोड़े टायर्ड भी होंगे। ये 3 चैप्टर्स हमें करके सोने हैं। अराउंड 3.5 आवर्स में आपको ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 4 घंटे में से हाफ एन आवर हमने ब्रेक का निकाल दिया। 15-20 मिनट, आधी घंटा ऊपर नीचे वो मार्जिन आप लेके चल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट। ठीक है सर, फर्स्ट डे सॉर्टेड है। उसके बाद 11 बजे आप सोइए, 8 बजे आप उठो, मतलब 11 से 8 का आपके पास टाइम है जिसमें आपको सोना है। अगर आपके बेबी सोना है तो उनको आपको टाइम भी देना है, और जो भी आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेना, बट मेक श्योर आज आप कम से कम 7 से 8 घंटा सोएं, क्योंकि यार अपने को गाड़ी लंबी चलानी है, अपने को 6 पेपर देना है। राइट। या फिर 3 तो देना ही है ना, एक ग्रुप भी दोगे, तो अपने को गाड़ी लंबी चलानी है भाई साहब। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उतना ही जरूरी है, अदरवाइज वो जो मैंने एक मिस्टेक वाला वीडियो बनाया ना, वो भी टैग कर देता हूं। एक वीडियो बनाया 90+ सर्टिफाइड कॉपीज एनालाइज करके, एक वीडियो बनाया कि कैसे स्टूडेंट सब कुछ आने के बावजूद भी उस 4 महीने की मेहनत को जीरो करके आ जाते हैं एग्जाम में, एक छोटी सी गलती करके, कैलकुलेशन गलती कर दिया, फॉर्मूला इनकम्प्लीट लिखा, एन नंबर ऑफ पॉसिबल मिस्टेक है। वो वीडियो टैग कर रहा हूं, बहुत हेल्पफुल होने वाली, वो भी देखना।
करेक्ट सर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने ये काम कर दिया तो उसके बाद आप फ्रेश माइंड से उठोगे और उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट डे मतलब 6 जैन वाले दिन हम लोग सुबह सबसे पहले इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक उठा लेते हैं। करेक्ट, मतलब अपन क्या करते हैं, डेरिवेटिव आईआरआरएम एक स्लॉट में ले लेते हैं। लगभग लगभग मेरा अनुमान है कि आपको 3 घंटे डेरिवेटिव में लगेंगे और उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक सेकेंड कंफर्म कर दूं जो मैंने एस्टिमेट बिठाया, हाँ लगभग लगभग 3 घंटे आपको डेरिवेटिव में लगेंगे, राइट। और उसके बाद अपन ले लेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट भी है। 4.5 घंटे में आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अब आपको एक ब्रेक की जरूरत लगेगी, राइट। 8 से 1 बजे तक का सुबह का जो आपका स्ट्रेच टाइम है उसमें जब भी आपको लगे आप आधी घंटे का ब्रेक ले सकते हो और ले ही लेना, वो आपके कंफर्ट की बात है, राइट। सर 1 से 2 अपन लेंगे लंच ब्रेक, जिसमें आप पावर नैप मस्ट लेना, क्योंकि सोने से जो माइंड फ्रेश होता है वो सिर्फ सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों से मिलकर बिना सेंस की बातें करने में आता है। करेक्ट, सेंसलेस सेंसलेस कंप्लीट सेंसलेस फालतू की बातें, राइट। तो अब दिन में आपके पास दोस्त होंगे नहीं तो बेटर है आप सो जाना। आप सोओगे तो मम्मी आपकी डांटेगी भी सही कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे कैसे सो रहे हो, कोई बात नहीं हमें तो सोना ही है, राइट। 2 से 5:30 बजे तक हमारे पास 3.5 घंटे होंगे, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर उठाएंगे वो है इक्विटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन। करेक्ट, जो लोग मुझसे क्लासेस नहीं लिए उनको बता देता हूं, इक्विटी मतलब सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो टॉपिक है ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसमें एक इक्विटी और एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बॉन्ड है। तो जो इक्विटी रिलेटेड टॉपिक है वो और बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर आप यहां ले सकते हो, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू टेक दिस चैप्टर, क्योंकि अब आप रिलेटिवली इजी चैप्टर्स पर आने जा रहे हो। करेक्ट, तो यहां 3.5 घंटे तक आते आते आपको इक्विटी बिजनेस वैल्यूएशन कंप्लीट करना है। तो 3.5 घंटे की लगातार पढ़ाई के बाद आपको वापस एक ब्रेक का मौका मिलेगा, आधी घंटे का, 5:30 से 6। उसमें आप मस्त मोमोज खाओ, मैगीज खाओ, पार्ले जी खाओ, कोल्ड कॉफी पियो, जो करना हो करो। करेक्ट, उसके बाद 6 से 8 अपन वापस एक स्लॉट में पढ़ाई करेंगे जहां हम फॉरेक्स पढ़ेंगे। सर फॉरेक्स इतना नीचे, हाँ इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन ऊपर ले लिया, फॉरेक्स क्या बहुत बड़ी चीज है, उसको अगर ऊपर से करने बैठ गए ना तो आपको लगेगा मेरा पूरा दिन खत्म हो गया और अभी तक सिर्फ फॉरेक्स हुआ, वो प्रेशर आपको नहीं पड़ने देगा। तो बेटर है प्रेशर उस टाइम पे लो जब आपको लगे कि यार वैसे भी बहुत सारा सब कुछ हो ही चुका है, अब जो बचा है ना वो ज्यादा एफर्ट और कम मार्क्स वाली चीजें बची है। करेक्ट, तो यहां अपन लेंगे फॉरेक्स। फॉरेक्स सर 2 घंटे का, वीडियो को एंड तक सुनना, ये तो सिर्फ चैप्टर का सीक्वेंस है, चैप्टर के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक और क्या चीज बोली थी वीडियो के स्टार्ट में मैंने, कि ये मैं भूल ना जाऊं एंड में बताऊंगा, चलो मुझे भी याद नहीं आ रही, अभी छोड़ते हैं। करेक्ट, क्या था बाय द वे, वो कोई कमेंट करके बताएगा था क्या? चलो एनीवेज सर, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ 2 घंटे का ले लेना। फॉरेक्स में हालांकि टाइम लगेगा, मेरा अनुमान है 3.5 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो सर 8 से 9 अब अपन लेंगे एक बार डिनर ब्रेक, 1 घंटे का। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, लगातार पढ़ाई करके आप अपनी एफिशिएंसी को किल कर सकते हो। आप फिगर आउट करना, अगर आप हैप्पीली पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, स्ट्रेच पढ़ ही पा रहे हो तो अच्छी बात है। मुझे मेरा नेचर पता है, मुझे लगता है कि यार 1 घंटा ब्रेक मिलेगा ना तो ही फिर शाम को लंबा हम 3-4 घंटा खींच पाएंगे, रात को एक जैसा बैठेंगे। तो मस्त 8 से 9 डिनर करना, डिनर करते से बैठना मत, लाइट सी वॉक करना, अगर आपके परिवार वाले साथ में है तो उनके साथ हंसना, भाई लिटरली हंसना, पहले ही सबको बता देना कि आज शाम को आधी घंटे हंसाना है आपको मुझे मिलके। करेक्ट, दोस्तों के साथ बैठना, दोस्तों के साथ फालतू की बातें करोगे अपने आप हंसी आएगी, वो सब काम जरूर करना, माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। सर फिर हम खींचेंगे 9 से 12, 9 से 12 में बचा हुआ फॉरेक्स आपका पक्के से कंप्लीट होगा और उसके बाद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वो जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का बॉन्ड वाला पार्ट है ना जिसमें मनी मार्केट भी आ जाता है, वो कंप्लीट कर देंगे। क्यों सर, वो लास्ट में उसमें क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है मेरे भाई, वो ऊपर डाल दिया ना आप उसको करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। यहाँ क्या रहेगा, आपके पास टाइम कम है, पता है कि सोने के पहले कंप्लीट करके ही सोना है, तो जैसे तैसे आप सिलेक्टिव करोगे क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी है कि उसको पूरा करने लग गए तो अटक जाओगे। तो बहुत सोच समझ के हर चीज प्लान की है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो, ये प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत आउटपुट देने वाला प्लान होगा। करेक्ट, यहां फिक्स्ड इनकम कर लिया, उसके बाद रात को 12 बजे से अगले दिन के 7 बजे तक 7 घंटे का आपके पास टाइम है, जिसको आपको सोना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है उठ के, और फिर रात को सोने से पहले हो सकता है वापस अपने बेबी और सोना को टाइम देना पड़ेगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि या तो आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि भाई यहां पे बेबी सोना को टाइम क्यों दिया, क्योंकि अभी तो मेरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कंप्लीट ही नहीं हुआ, या फिर आपका बेबी और सोना डिप्रेशन फील कर रहा होगा कि कल मैं क्या करने वाला हूं, तो भी उसको टाइम देना पड़ेगा कि नहीं भाई हम हमेशा साथ हैं, तू फेल होगी तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, काइंड ऑफ बातें तो करनी ही पड़ेगी। करेक्ट, फिर हो सकता है आप पास और वो फेल निकल जाए,
राइट सर, यहाँ पे जोक सपाट 7 बजे का अगले दिन का टाइम है जिसमें आपको 6 से 7 घंटा कम से कम फिर सोना है मेरे भाई। करेक्ट सर, उसके बाद हम लोग सुबह 7 से 11:30 बजे तक लगातार एक ही स्ट्रेच में पढ़ाई करेंगे और बहुत इजीली होगी। एग्जाम का डर ही ऐसा है कि आप खुद कर लोगे, जिसमें आपको 1 घंटे का स्लॉट रखा है। पुराने दिन के जो पाप है वो धो सकते हो। कोई चीज पुराने दिनों में छोड़ दी, जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी रह गया था या फिर इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट छोड़ दिया था वगैरह वगैरह, वो आप सब यहाँ कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 30 मिनट्स में रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जैसे वैल्यू एट रिस्क या फिर वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस करना। फिर आपको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स है। कौन सा? सिक्योरिटाइजेशन, सॉरी सीक्वेंस में बोलता हूँ, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ना। सबको कैसे पढ़ना है उस वीडियो के लिए एंड तक बने रहो, बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद आपको 1 घंटे का बोनस और दे रहा हूं। कितनी बार क्या होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो हम पढ़ लेते हैं लेकिन एंड टाइम पे ऐसा लगता है बस देख के चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इमेजिन करो ब्लैक शूल्स का फॉर्मूला, या इमेजिन करो बीटा का रिग्रेशन एनालिसिस वाला फॉर्मूला, या फिर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके कंफर्ट के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन, या फिर कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ। वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि मुझे लास्ट 1 घंटे में पढ़ना है, इस पूरी कहानी के दौरान वो सारी चीजों को या तो एक पेज नंबर्स लिखते चले जाना लिस्ट में। वो सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एंड टाइम पे बस थोड़ा सा इसको देखना रहेगा, मैं मगअप करके जा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिखते चले जाना पेज नंबर्स, या फिर वो पेज फोल्ड करते चले जाना, ताकि उस 1 घंटे में वो सारी चीजें जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करते आ रही थी उनको आप पकड़ के रखोगे और 1 घंटे में निपटा दोगे, और वो आपको कॉन्फिडेंस रीगेन करने में 100% हेल्प करेगी। दैट आई कैन टेल यू, क्योंकि वो चीजें इतनी फ्रेश रहेगी ना, आपको ऐसा लगेगा पढ़ रहा था, ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद एग्जाम में पहुंचा, एग्जाम में वो चीजें आ गई, आप एज इट इज उसको छाप दोगे। ये अपना प्लान है। इसके बाद आराम से 11:30 बजे बाद आप पढ़ाई बंद करना। अगर घर में आपके म्यूजिक की सुविधा है, राइट, मैं लिटरल अपने एग्जाम में करता था 10 मिनट म्यूजिक चलाना लाउड लाइट, और ऐसे नाचना ना जैसे आप कभी किसी की शादी में नहीं नाचे होंगे। बस अकेले रूम में लॉक लगा देना, पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा जो एग्जाम में जाने से पहले बहुत जरूरी है। सुनना मेरी बात, आपने उस 3 साल में क्या किया फर्क नहीं पड़ेगा, आर्टिकलशिप के दौरान आपने उस 4 महीने में क्या किया इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1.5 दिन में क्या किया फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो वो सब कुछ डिसाइड करेगा। वो आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आप यहां एक बार रिलैक्स हो जाओगे। जो करना था कर लिया मेरे भाई, यहां एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। क्या? कि आप ही अब भगवान हो, अपो निज भगवान है मेरे भाई। अब जो हम कॉन्सेप्ट, हम जो चीजें लिखेंगे ना वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इस माइंडसेट से जाना पड़ेगा कि अब राजा हम ही हैं, हम जो बोलेंगे वही सोल्यूशन है, वही आंसर है और वही कॉन्सेप्ट है। सर अब भले से वो फेक हो, भले से उस गलत फहमी में जिएंगे, लेकिन ऐसे ही जिएंगे कि मुझे सब कुछ आता है और हमें हमारा बेस्ट देकर ही आना है। क्योंकि अब यहां आके सच्चाई जान भी ली ना तो टूटोगे ही। सच्चाई जान भी ली ना कि क्या नहीं आता है, कहाँ हमने पुराने पाप की हैं, वो सब जान लिए, तो अब कुछ स्कोप नहीं हमारे पास गंगा में नहाने का। अब तो ऐसा है कि जो लेकर बैठे हैं उसमें हमारा बेस्ट देकर आना है। तो लिटरली यहां हमें बेस्ट परफॉर्म करने के लिए दिमाग में बात बैठा कर जाना, क्योंकि लिटरली ये फेक नहीं है। आपने इतनी मेहनत की है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया ना तो किसी और की तो बैंड ही बज गई होगी उस क्वेश्चन को देखकर। और स्पेशली क्लास स्टूडेंट मेरे भाई, वो मेहनत की है यार, वो चैलेंज क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए हैं, वो हमने अप्रोच सही डेवलप किया है, वो क्वेश्चंस में से कॉन्सेप्ट को ढूंढा है, वो सब आपने किया है। तो प्लीज, वो डर है खाली उस मोमेंट का जो आपको जीतने नहीं दे रहा है, बाकी आप दूसरों से फार बेटर स्टैंड करते हो। ये बात खुद के दिमाग में बैठा कर जाना। इजी आया तो ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, डिफिकल्ट आया, बहुत डिफिकल्ट आया तो खुद को खो मत देना, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा ना किसी और को नहीं आएगा तो पूरे इंडिया को तो ऐसे ही फेल नहीं करेगा। किसी को तो वो पास करेगा, तो अगर वो 10% को पास करेगा तो उसमें हम सब जरूर होंगे, ये बात दिमाग में रहेगी, तो ही आप पास हो सकते हो। यस, सो दिस इज पीपल इन द क्लास गोइंग टू बी योर प्लान। आपका टाइम लाइफ स्पैन प्लान क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। परफेक्ट। अब मेरी बात एक एक करके सुनना। सर क्या क्या किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है, रिसोर्सेज के बारे में सुन लो। सर सबसे पहले सर मैंने आपको एक फाइल दे रखी है, वीडियो रिसोर्सेज और पीडीएफ रिसोर्सेज पूरा सुन लो। एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पूरा आउट स्कैनर जो सारे रेगुलर और बैचेस स्टूडेंट, और ये जितनी भी फाइल्स में बता रहा हूं ना सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुनो, एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आउट स्कैनर, और उसी आउट स्कैनर में मार्क्ड आपके एबीसी और एलडीआर है क्वेश्चन वाइज।
करेक्ट। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि इस दिन लास्ट डे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 3 दिन है, तो आप बी कैटेगरी भी करो, सी कैटेगरी करो, कैल्सी पे करो, जो भी करो, राइट। लेकिन लास्ट डे ए कैटेगरी पूरा करना है और बी कैटेगरी के वो क्वेश्चंस करना है जो आपसे इस दौरान नहीं हो पाए, जिसमें आपने मिस्टेक की, जिसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट है, या फिर जिसका फॉर्मूला याद रखना है, या फिर कोई टेक्निकलिटी छुपी हो, इन सबको मार्क कर लो, राइट। तो लास्ट डे ए कैटेगरी करना, और अगर टाइम बचे तो फिर उसमें टाइम बचे आप पहले से प्लान करते, आपके पास तो चैप्टर वाइज टाइम है ही ना। अगर लग रहा है टाइम बच रहा है तो आपको बी कैटेगरी के भी वो क्वेश्चंस करते हुए चलना है जो आपसे रिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए थे, याद रखने वाला जहां एलिमेंट है, करेक्ट। तो एलडीआर फाइल जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हो। अब मेरी एक और बात सुनो सर, ये जो एलडीआरस है जिसमें मैंने सुपर 125 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, हालांकि ये कम है, एक्चुअल में तो आपको लास्ट डे 160 समथिंग क्वेश्चन करके आना चाहिए, लेकिन वीडियो में सिर्फ 125 हो पाए, इसलिए मैंने एलडीआर को 125 बनाया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी कैटेगरी से भी कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे वो लास्ट डे देख कर जाना। ये जो एलडीआर है 125 क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन वीडियो अवेलेबल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पूरे एफएम को हमने कवर किया। अब अगर आपका लास्ट डे प्लान नहीं है ये कुछ भी वीडियो देखने का, तो ये रहा आपके पास पूरा शेड्यूल। लेकिन अगर आपके पास लास्ट डे प्लान है ये सारी वीडियो देखने का, राइट, तो अब आपको समझना है कि 3.5 घंटे में मुझे ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, करेक्ट। अब उस वीडियो में मैं टाइम स्टैंपिंग कर दूंगा, दोनों दो वीडियो से 2 पार्ट है 7-7 8-8 घंटे के, उसमें मैं टाइम स्टैंपिंग कर दूंगा, राइट, चैप्टर वाइज। तो आपको देखना है कि अगर ये 3.5 घंटे में 3 चैप्टर्स करने हैं तो वीडियो देखना है और उसके बाद सेल्फ पढ़ना है तो भी 3.5 घंटे में ही होना चाहिए। सर अगर किसी चैप्टर में फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट रिवीजन में आपको ऐसा याद था कि यार फॉरेक्स मेरा काइंड ऑफ रह ही गया था, मुझे उस पर आधी घंटा देना पड़ेगा, तो आप यहां फॉरेक्स में आधी घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो, राइट, किसी चैप्टर में आधी घंटा दे सकते हो, पर ब्रॉडली यू विल हैव टू स्टिक टू दिस मैक्सिमम विद अ वेरिएशन ऑफ 1 आवर। मैक्सिमम आप 1-1.5 घंटा डेविएट कर सकते हो, उससे ज्यादा आपके पास स्कोप ही नहीं है। आप ज्यादा डेविएट करोगे तो कोई चैप्टर आप छोड़ ही दोगे, ये बात पक्की है, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज में एकदम मत उलझ जाना। समझो आपको लग रहा है कि यार ब्लैक शोल्स में मैं उलझ गया, यार ये चीज कैसे हो रही, तो छोड़ देना भाई, वो एग्जाम में आए जरूरी नहीं है। लास्ट मोमेंट पे किसी भी चीज में स्टिक नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है। कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज ही हो गए, थोड़े एफर्ट्स लगाया, समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये आर्बिट्राज में कैश कैरी होगा या रिवर्स कैश कैरी होगा, फॉर एग्जांपल वो क्लिक ही नहीं हो रहा है आपको, बाय चांस आपको आता है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, उसमें ऐसा ना हो कि उसको समझने के चक्कर में कोई यूट्यूब वीडियो सर्च कर लो, इधर चल जाओ उधर चल जाओ और चीजों में डिले हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत लिमिटेड, अगर आप 6 चीजें छोड़ भी दोगे ना तो कोई टेंशन मत ले लेना, 5% चीजें छूट जाएगी, इट इज ओके। पर ओवरऑल कॉन्फिडेंस बरकरार अपने को रखना है। और वैसे भी आपके पास तो वीडियो पॉट्स है ना, आउट स्कैनर में आपके पास क्यूआर कोड है, वीडियो कॉड स्कैन करके देख लेना, 5 मिनट चले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है। आपके पास ये एलडीआर क्वेश्चन का वीडियो है ना, तो एलडीआर में कोशिश की है हर टाइप का एक क्वेश्चन कवर किया है, तो उसमें आपके लगभग सारे टाइप आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम भी एलिमिनेट हो जाएगी। बट अदरवाइज ये गाइडेंस था, करेक्ट। तो आपको अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 घंटे का डेरिवेटिव है, तो अगर आपको वो एलडीआर वीडियो देखना है तो वीडियो देखने के बाद कैसे आपको बचे हुए, समझो 1 घंटे में डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हुए 1.5 घंटे में, तो बचे हुए 1.5 घंटे में बचे हुए क्वेश्चंस कैसे करना है वो आपका लुकआउट है, और आपको करना ही है, उसके अलावा टाइम नहीं है, करेक्ट। तो सारे चैप्टर्स के मत देखो, जहां आपको लगता है कि सर मुझे पोर्टफोलियो का वीडियो देखना है, पोर्टफोलियो का वीडियो देख लो, और 3.5 जो भी पोर्टफोलियो को टाइम अपन ने अलॉट किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लो, पोर्टफोलियो का आधी घंटा। दिस इज हाउ यू विल हैव टू मैनेज। वैसे भी वीडियो देख के जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वापस उसको उसी टाइम तो करोगे नहीं, बचे हुए दूसरे क्वेश्चन करने के लिए टाइम है ही हमारे पास। मतलब टोटल 21 आवर्स आपके पास अवेलेबल, जो मैंने बहुत कम से कम लिए। आपको इसमें आपका मार्जिन निकल जाएगा, आप जो लोग चाहेंगे वो उसमें से 1 घंटा और इजीली निकाल लेंगे, करेक्ट। ये पिक्चर है। तो सर एलडीआर्स अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, यूज कैसे करना है वो सिखा दिया। कॉन्सेप्ट्स नोट्स रिवाइज करना है तो आपके पास आउट नोट्स अवेलेबल है, थ्योरी के अलग से नोट्स है जो फुल्ली एज पर स्टडी मटेरियल बेस्ड है। इनफैक्ट हर थ्योरी टॉपिक के पहले, अपन ने तो टॉपिक वाइज थ्योरी बनाई है, लेकिन हर थ्योरी टॉपिक के पहले वो 4 से 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स के लिए, स्पेशली वो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स के लिए टॉपिक के पहले क्वेश्चंस की लिस्ट भी है कि पास्ट आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एमसीक्यू के लिए अलग से नोट्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना।
थियोरी के लिए इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में 4 इंपॉर्टेंट थियोरी चैप्टर्स का मैराथन है। एमसीक्यू के लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस वीडियो है, मस्ट वॉच है, वहां पे टैग कर रहा हूं, वो गाइडेंस वीडियो जरूर देखना कि आपको एमसीक्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और लास्ट है न्यू क्वेश्चन बाय आईसीआई का फाइल, ये सब फाइल्स भी और वीडियोस भी है। न्यू क्वेश्चन बाय आईसीआई अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, जहां पे यू हैव अ कंपाइलेशन इन दिस पीडीएफ, यू हैव अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल न्यू क्वेश्चन asked by the institute in the RTP MTP and exam paper of last 5 attempts at least। तो पीडीएफ में 5 अटेम्प्ट्स है, लेकिन हर अटेम्प्ट का एक अलग वीडियो बनता है, तो 30-40 मिनट्स के 2-3 वीडियोस अगर आप देखोगे तो पिछले 3 अटेम्प्ट्स के सारे नए क्वेश्चंस बाय द इंस्टीट्यूट एंड आरटीपी एमटीपी कवर हो जाएंगे, अपडेटेड टिल Jan 26 MTP। करेक्ट सर। इसके बाद वीडियो में मैंने बता दिया चैप्टर वाइज रिवीजन अवेलेबल है ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस इन फुल इंग्लिश लैंग्वेज। सर सुपर एलडीआर 125 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैराथन व्हिच वाज देयर अकॉर्डेड फॉर सितंबर 25 एग्जाम, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश व्हिच हैज कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस। तो मैराथन में आप देखोगे रिलेटिवली कम क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि क्वेश्चन भी आया, और सुपर 125 में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। हालांकि उन क्वेश्चंस को समझाने के बाद थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट पे मैंने टच किया है। न्यू क्वेश्चन बाय आईसीआई, द वीडियो सॉल्यूशन as I said is there in English Hindi language, theory as I said is there, MCQ guidance video is there. Other than these video resources, I am fully available for your doubts at 2 places. Primarily एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां आपकी डाउट सॉल्विंग होगी। दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बट दैट इज लेस प्रेफर्ड क्योंकि वहां आपकी डाउट सॉल्विंग कम होगी। परफेक्ट सर, मतलब फ्रैंकली बोलूं ना तो हर वो चीज जो मैं आपके लिए कर सकता था मैंने वो कर दी। वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूं सर, कुछ मोटिवेशन भी दे दो, मैं दे देता हूं, सुनो मेरी बात काम की, बहुत जरूरी। अर्ज किया है, लाइक कर दो, शायरी आने वाली, लाइक करोगे तो ही शायरी आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, आपका फोन ही अटक जाएगा, आपकी स्क्रीन ही खराब हो जाएगी, एकदम ऐसी लाइन आ जाएगी ग्रीन ग्रीन। कर दिया लाइक? जब लाइक हो ही चुका है तो अर्ज क्यों करे भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, मस्ती मजाक अपनी जगह, एक छोटी सी वन लाइनर बात ये कि भाई जिस मोमेंट पे अपन खड़े हैं ना अभी, अब वही स्टूडेंट हारेगा, यहां आके वही हारेगा जिसने खुद को इस पॉइंट पे इवैल्यूएट कर लिया कि मुझे आता है या नहीं आता है, जिसने ये फिगर आउट करने की कोशिश कर ली यार मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे आता है या नहीं आता है, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैंने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। इस मोमेंट पे जहां आप खड़े हो ना भाई साहब, एग्जाम के 3 दिन पहले 5 दिन पहले, अब अगर आपने खुद को ऐसे इवैल्यूएट कर दिया तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। अब वो पॉइंट है जहां इवैल्यूएट नहीं करना है, अब सिर्फ परफॉर्म ही करना है। हमें ये मान के चलना है कि वन साइडेड एफर्ट्स लगाते जाएंगे, इस 4 दिन में लगाएंगे क्योंकि फिर तो आप एफआर पढ़ोगे, उस 1.5 दिन के दौरान लगाएंगे, उस 3 घंटे के एग्जाम के दौरान लगाएंगे, जो मेहनत कर सकते थे सब हो गई। अब बस उसको रीअप्लाई करना है, रिवाइज करना है, एफर्ट्स लगाते जाना है, बस खुद को इवैल्यूएट नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता है या नहीं आता है, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ये सवाल जो इंसान खुद से पूछेगा इस मोमेंट पे वो हार जाएगा, जो नहीं पूछेगा वो एटलीस्ट रिजल्ट वाले दिन हारेगा, लेकिन जो खुद से सवाल आज पूछेगा वो आज ही हार जाएगा। वो एग्जाम वाले दिन पास हो सकता था ना तो भी वो पास नहीं हो पाएगा। एग्जाम, सीए फाइनल, चीज ही ऐसी है मेरे भाई, आंख पे पट्टी बांध लो, मत सोचो आप कहां खड़े हो, कैसे खड़े हो, आता है या नहीं आता है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हैप्पीली करते जाओ, जो छूट गया उसको हैप्पीली छोड़ते जाओ, और अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि सिर्फ आप अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। हम हमारा बेस्ट देंगे, अब वो बेस्ट में भले 20% चीजें छूट जाए पर 80% भी देना हमारा तो बेस्ट था ना, बस वही मांग रहा हूं, याद करो आपके मार्क्स आएंगे। यू आर देयर इन माई प्रेयर्स एवरीवन इन द क्लास। मैंने वन साइडेड एफर्ट्स लगाए, आपने वन साइडेड एफर्ट्स लगाए, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जोर का आएगा। करेक्ट? तो बताओ कितना आप टारगेट कर रहे हो, और बताओ इस आने वाले अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम में क्रैक करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। आपके कमेंट्स मैं पढ़ने के लिए बताओ भाई क्या करके दिखाओगे। राइट? तो सी ऑल एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे वापस एग्जाम के पहले और भी ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। बाय।